हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर कंपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका इस तरीके का दिखता है। आपको आपकी शेप अगर हम देखें तो इस तरीके का दिखेगा आपको, ओवल शेप का थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस जिसका मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन जिसका मतलब होता है ग्रेन्यूल लाइक या फिर ग्रेन लाइक। तो दो वर्ड से मिलकर बना है आपका ये माइटोस और कॉन्ड्रियोन। तो ये आपका थ्रेड लाइक होता है और उसमें ग्रेन्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। अलग अलग आपके बॉडी के एरिया में आपका अलग अलग तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया देखने को स्ट्रक्चर में मिल सकता है। इसको हम बाइबोब्लास्ट बोलते थे जब रिचर्ड एल्टमैन ने 1890 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रियन दिया कार्ल बेंडा ने 1898 में। इसका जो साइज होता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जगह आपको 2 माइक्रोमीटर तक भी साइज देखने को मिल सकता है लिखा हुआ। तो 0.5 टू 1 हम लेके चलेंगे। 0.5 टू 1 इसका माइक्रोमीटर साइज होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं। प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। आपका एटीपी का फॉर्मेशन कौन करवाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे सेल का पावर हाउस। यानी कि सेल को क्या देगा, एनर्जी देगा ताकि सेल आपका काम कर पाए। और सेल हमारी पूरी बॉडी में सबसे मेन और आपका पार्ट है। तो आपका पूरी बॉडी किससे मेन चल रही है, बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल को एनर्जी देंगे और सेल आपका पूरी बॉडी में फंक्शन करेगा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसको हम अच्छे से डिटेल में अच्छे से जानते हैं। ये आ गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी सी आपको दिख रही है, ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। इन दोनों के बीच में जो आपका स्पेस मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन। आपको इस स्पेस में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो अंदर की साइड पे आपका ये जो मेम्ब्रेन है ना, और ज्यादा पेनिट्रेट करती जा रही है अंदर की तरफ। तो ये क्या है, आपका फिंगर की तरह आपको दिख रहे होंगे, कुछ फिंगर्स टाइप प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे अलग अलग। ये वाला, ये वाला, ये सारे आपके प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं इसको हम। ये वाला जो अंदर का एरिया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। इस मैट्रिक्स में आपको आपको डीएनए मिल जाएगा देखने को, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करेंगे, आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपना 10% प्रोटीन का प्रोडक्शन ना खुद ही कर लेता है। तो उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, या फिर चैम्बर्स बोल सकते हैं हम। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आपका मैट्रिक्स। ये मेन आपके चैम्बर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आउटर जो मेम्ब्रेन है आपकी, सबसे भारी मेम्ब्रेन जो होती है, ये किससे बनी हुई है, आपकी प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। यानी कि 2 लेयर होंगी इसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से आपकी बनी हुई है ये। पोरीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये क्या हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, ताकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके साइटोप्लाज्म में से इसमें एंटर कर पाए। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। क्रिस्टल आर द इन्वेजिनेशन और फोल्ड्स फाउंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन of the mitochondria. These structures significantly increase the surface area of the inner membrane, providing more space for crucial biochemical reactions to occur. अब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रिस्टल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये आपका बहुत ज्यादा आपका स्पेस लेगा। जितने ज्यादा आपका स्पेस लेगा ना, आपको स्पेस आपकी मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करेगा, इनर मेम्ब्रेन को, उतना ही ज्यादा क्या हो पाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन हो पाएगा। तो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए क्रिस्टल, आपकी जो फोल्ड्स मैंने आपको दिखाई थी, वो आपकी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रखी होती हैं। ओके, इट कंटेन्स
a variety of integral proteins that play crucial role in oxidative phosphorylation, the process by which ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज सिंथेसाइज्ड। इसमें क्या होता है, काफी सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि एक क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ओके, एटीपी मतलब एनर्जी सोर्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स। आपकी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या करेगा, आपका जनरेट करेगा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, और वो प्रोटीन ग्रेडियंट क्या करेगा, आपका एटीपी के सिंथेसिस में आपका यूज होगा। जब आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम है, ये आपका एक एंजाइम है एटीपी सिंथेस, ये क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा। किसको यूज कर लेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को। ओके, जो जिससे आगे जाके क्या बनाएगा, वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटीपी सिंथेस जो है वो आपका एंजाइम इसमें यूज कर लेगा। तो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, इट यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो आपका बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो वो कौन करवाएगा, आपका ये एंजाइम करवाएगा। कौन सा एंजाइम करवाएगा, एटीपी सिंथेस। ओके, एटीपी सिंथेस आपका एंजाइम करवाएगा। इसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में। एटीपी या फिर एटीपी ट्रांसलोकेज नाम का जो आपका ट्रांसपोर्टर है, एटीपी या फिर एटीपी ट्रांसलोकेज, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है। ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे जो भी आपका एटीपी बना आपके मैट्रिक्स के अंदर, अंदर वाला जो पार्ट था मैट्रिक्स था, उसमें जो भी आपका एटीपी बना उसको साइटोसोल तक, आपके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाएगा कौन, आपके ट्रांसपोर्टर्स पहुंचाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये रहा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इसको पढ़ लेते हैं हम। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम। इट कंटेन्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस सच एज एपोप्टिक सिग्नलिंग या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि आपके कुछ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका एपोप्टोटिक सिग्नलिंग, यानी कि आपकी सेल डेथ। जब आपकी सेल डेथ होती है ना, तो आपके ये जो क्या करेगी, ये स्पेस है ना, ये आपका कुछ प्री एपोप्टोटिक आपके प्रोटीन्स जनरेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेल डेथ की शुरुआत होगी। ओके, तो उसमें हेल्प करते हैं वो आपके प्रोटीन्स, प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। आपका रिडॉक्स रिएक्शन में आपका काम आएगा, और साथ ही साथ आपका ट्रांसपोर्ट करती है आपके मेटाबोलाइट्स को। कौन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। तो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में वो मैट्रिक्स को क्या करती है, घेर के रखती है। यानी कि मैट्रिक्स आपका किससे कवर है, आपके इनर मेम्ब्रेन से कवर है। द मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ several important metabolic reactions including the citric acid cycle, also known as Krebs cycle or TCA cycle, and fatty acid oxidation। तो मैट्रिक्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसी साइट है जहां पे आपके काफी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेजरली आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सा है, आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी करवाता है मैट्रिक्स। तो इसी में आपका ये सब चीजें होती हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल इंक्लूडिंग सिट्रेट सिंथेसिस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तीन एंजाइम हैं, ये तीन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ऑल्सो नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन, अकर्स इन द मैट्रिक्स।
तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका कहां पे होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, इसका ऑक्सीडेशन आपके फैटी एसिड का। द मैट्रिक्स कंटेन्स डीएनए, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एम्प्टी डीएनए के नाम से भी जानते हैं, राइबोसोम्स एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स विच आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। तो मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, ओके, राइबोसोम्स मिलेंगे, आपको ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा, डीएनए आपका है ना इसका जेनेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, एटीपी का प्रोडक्शन, जो इसका मेन काम क्या है, एटीपी को सिंथेसाइज करना। दूसरा फंक्शन है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज या फिर आपके अदर फ्यूल, आपके जो फ्यूल सोर्सेज होते हैं वो ब्रेक डाउन होंगे ताकि वो आपका क्या हो, आपका एटीपी को जनरेट कर पाए। आप जो कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, आपको मेन आपका एनर्जी सोर्स क्या है, आपका एटीपी है। आपको मेन क्या चाहिए, सेल को एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए। थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ताकि आपके इसमें क्या होंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिससे आपका जो भी आप ग्लूकोज ले रहे हैं या फिर जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो आपका आगे जाके क्या बनाए, एटीपी बनाए। मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कहां पे होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा हीम, आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपका जो मेन दो पार्ट होते हैं हीम और ग्लोबिन, तो हीम जो पार्ट है वो आपका फॉर्मेशन में जो मेन हेल्प करेगा, कौन करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कैल्शियम कैन बी स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब भी आपको जरूरत होगी बॉडी में सेल को या फिर आपकी पूरी बॉडी में, तो क्या करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और जब भी सेल को जरूरत होती है वो उसको दे देता है। इन oogenesis, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी कि आपका जब यॉक बनेगा तो उसमें क्या होगा, आपका ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे भी आपका जो मेन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्पर्म को एनर्जी मिलती है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का इधर भी फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।